नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं, है ना दोस्तों। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की बात करेंगे और आज हमें जो कमेंट्स बॉक्स में जो स्कोर कार्ड मिले हम उन पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। यदि आप भी स्कोर कार्ड से संबंधित यदि कोई समस्या है दोस्तों, कोई परेशानी है ना, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 782865 है ना दोस्तों 78286572 और 71 पर अपना स्कोर कार्ड भेजकर अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे, देखिए आज हमें एक बहुत सारे स्कोर कार्ड मिले, उनमें से हमने एक स्कोर कार्ड आज उठाने की कोशिश की है ना। ये स्कोर कार्ड है अशोक चौरसिया जी का, है ना। इनके पिताजी का नाम कालूराम चौरसिया जी हैं, ठीक है। और इसके बाद इनके मार्क्सों की बात करें तो इनके प्रोपोर्शनेट मार्क्स कितने हैं, 104.79 हैं और नॉर्मलाइजेशन मार्क इनके 111.8 हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं इन्हें फायदा हुआ है 8 नंबर का, है ना, थोड़ी 7 नंबर का फायदा हो गया। अब बात करेंगे इनकी रैंक की। देखिए अशोक चौरसिया जी की रैंक की बात करेंगे तो रैंक इनकी ओपन में है, कंसोलिडेटेड पोजीशन है 4466, अनरिजर्व ओपन निल में है 4466 और ये किस ओबीसी ओपन में है, ओबीसी से निल में इनकी रैंक है 1508। तो इसने इनके बाद इनने पूछा था कि सर क्या मेरा सिलेक्शन होने की उम्मीद है। बिल्कुल बात करेंगे अशोक जी। अब बात कर रहे हैं अशोक चौरसिया जी की। देखिए अशोक चौरसिया जी हम बिल्कुल आज बात करेंगे आपकी। देखिए हमें पता है, आप लोगों को पता होगा कि मैं आज दोनों चीज़ें क्लियर करके बताऊंगा आपको कि यदि 11,000 पोस्टें आती हैं तो आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, और 7,000 पोस्टें आती हैं तो आपका सिलेक्शन होने के कितने चांस हैं, है ना। और एक पेज और है दोस्तों, वो है 27% और 14% रिजर्वेशन। यदि 27% रिजर्वेशन ओबीसी में रहेगा तो क्या होगा और 14% रहेगा तो क्या होगा, है ना दोस्तों। तो सबसे पहले हम 11,000 पोस्ट पर देखते हैं आपकी कंडीशन क्या है। देखिए 11,000 पोस्टों की बात करें तो देखिए यदि पोस्टें आती हैं नंबर ऑफ 11,000 आती हैं तो उसका हमें कितना 27% यदि हम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 27% निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2970 आ जाएगा दोस्तों, 2970। अब 2970 को दो भागों में डिवाइड करना है, है ना। एक 1485 और 1485, है ना। 1485 किस में जाएगा, ये 1485 हो गया ओपन नील, है ना, पुरुषों के लिए, और ये हो गया फीमेल क्लास के लिए। अब आपकी रैंक कितनी है, आपकी है 1508 रैंक, काफ़ी क्लोज है आपकी रैंक, है ना, 1508 रैंक है और 1485 आपकी पोस्टें आने वाली हैं। यदि मान लीजिए यहाँ से कुछ बंदे, है ना, अनरिजर्व ओपन सीट में सिलेक्ट हो जाएं, 10-12 बंदे अनरिजर्व ओपन सीट में सिलेक्ट हो जाएं तो आपके सिलेक्शन के चांस 100% हो जाएंगे, आपके सिलेक्शन के चांस 100% हो जाएंगे, है ना। अशोक चौरसिया जी, यदि मान लीजिए यहाँ से कुछ लड़के 10 से 12 या 15 लड़के यहाँ से सिलेक्ट हो गए वहाँ, है ना, तो आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल बन जाएंगे। और एक चीज़ और है दोस्तों कि सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए इसमें अभी वर्ग 1, है ना, वर्ग 1, है ना, और वर्ग दो की अभी हाल काउंसलिंग हुई है ना। कई वर्ग 1, 2 और 2 वाले ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो गए हैं, ज्वाइनिंग ले चुके हैं डीपीआई और ट्राइबल में ज्वाइनिंग ले चुके हैं। लगभग 15,000 के लगभग पद भरा चुके हैं। तो 15,000 में कुछ ऐसे बंदे भी हैं जिनने एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया था और एग्ज़ाम देने गए थे और स्कोर भी उनने 110 और 115 प्लस किया है। ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं, तो उनको भी हटा दिया जाए तो बिल्कुल आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल बन जाएंगे, है ना दोस्तों। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। लेकिन एक चीज़ और है, लेकिन ये कब है कंडीशन ये तब रहेगी कि जब रिजर्वेशन कितना रहे, रिजर्वेशन रहे आपका 27%। यदि 14% रिजर्वेशन हो गया और 11,000 पोस्ट की बात करें तो फिर कितनी पोस्टें आ सकती हैं, इसकी बात भी कर लेते हैं। देखिए इसकी बात करेंगे तो ये 1540 पोस्ट आएंगी उस टाइम। अब 1540 दो पार्ट्सों में डिवाइड हो जाएंगी, है ना। 770 एक जगह चली जाएंगी और 770 एक जगह चली जाएंगी। तो ये एक फीमेल क्लास में, एक ओपन निल में, तो उस टाइम आपको दिक्कत हो सकती है। किस टाइम कि जब यदि रिजर्वेशन 14% रहे, यदि रिजर्वेशन 27% रहेगा तो आपका सिलेक्शन के बिल्कुल चांस है 11,000 पोस्ट आ जाएं। और रिजर्वेशन, देखिए रिजर्वेशन की बात करें तो लगभग 27% रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि 27% के फेवर में मध्य प्रदेश सरकार केस लड़ रही है। देखिए मध्य प्रदेश सरकार केस लड़ रही है ना। तो ये 27% होने के पूरे चांस हैं। तो ये तो बात हो गई इनकी, है ना। अब बात करते हैं, देखिए अब इनकी बात करते हैं हम यहाँ से
अब कई लोगों को दिक्कत हो रही है कि कंसोलिडेटेड और रैंक और अनरिजर्व रैंक, इसमें दिक्कत हो रही, तो इसमें मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए जो अनरिजर्व जो ओपन नील रहती है ना, नील ओपन रहती है, अनरिजर्व नील ओपन रहती है, उस रैंक में सारे कैंडिडेट होते हैं, उस रैंक में सारे कैंडिडेट होंगे। देखिए उसमें एससी भी होगा, उसमें एसटी भी होगा, उसमें ओबीसी भी होगा, उसमें अनरिजर्व भी होगा, है ना, उसमें ईडब्ल्यूएस भी होगा, ये सारे रहेंगे इसमें, है ना। इसमें देखिए इनकी मेल फीमेल दोनों रहेंगे, इनके मेल भी रहेंगे फीमेल भी रहेंगे, इनकी मेल और फीमेल एससी एसटी ओबीसी जनरल अनरिजर्व जितने भी हैं वो सबके मेल फीमेल उसमें शामिल रहते हैं, और एक जाई लिस्ट तैयार होती है दोस्तों, एक जाई लिस्ट तैयार होती है ना, वो रैंक होती है अनरिजर्व नील ओपन, है ना। फिर उसके बाद क्लास की बात होती है। अब क्लास में जैसे मान लो अनरिजर्व ओपन नील आपको समझ में आ गई, अब बात करेंगे हम क्लास की। तो क्लास में क्या होगा, देखिए क्लास में जैसे मान लीजिए अब फीमेल की बात, सॉरी जिसमें ओबीसी की बात होती है, तो ओबीसी में दो क्लास रहेंगी, एक फीमेल रहेगी, एक ओपन नील रहेगी। तो ओपन नील में देखिए ओपन नील जो कैटेगरी रहती है उसमें मेल और फीमेल दोनों की रैंक रहती है, और फीमेल में सिर्फ फीमेल की रैंक रहती है। तो ये रहता है फंडा, है ना। यदि ओपन नील है किसी की, देखिए अनरिजर्व सॉरी ओपन नील है, जैसे फीमेल की बात कर रहा हूँ कि ओपन नील लिखा है और आपकी रैंक दे दी 2400, तो इसका मतलब ये है कि 2400, इसमें 2400 में महिला भी हैं और पुरुष भी हैं, मेल भी शामिल हैं और फीमेल भी शामिल हैं। ऐसे ही हर उसकी होती, चाहे वो एससी हो, एसटी, ओबीसी, जनरल, किसी की भी हो, इनमें सब में यही कंडीशन होती है। तो आपको शायद ये चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये इनका स्कोर कार्ड था, इनके स्कोर कार्ड पर हमने गहन से चर्चा की और इनको बताने की कोशिश की कि क्या कंडीशन में आपका सिलेक्शन हो सकता है ना दोस्तों। और क्या हो सकता है, देखिए और क्या हो सकता है, और स्कोर कार्ड से संबंधित क्या समस्या आती है। एक समस्या और आ रही है अदर स्टेट, एक समस्या और आ रही है अदर स्टेट वालों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमें कहाँ सिलेक्शन मिलेगा। तो देखिए या तो अभी आपका कोई डिक्लेयर नहीं किया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश का रजिस्ट्रेशन नंबर भी लगवाया, मध्य प्रदेश रोजगार पंजीयन भी लगवाया है, रोजगार देखिए रोजगार पंजीयन भी लगवाया है। तो इससे ये हो सकता है कि अदर स्टेट वालों को या तो 5 या 10% अलग से दे दिया जाए, 5-10% अलग से, कहाँ से, अनरिजर्व सीट में से 5% आपके लिए अलग व्यवस्था कर दी जाए, 5 या 10% जो भी हो वो गवर्नमेंट की चीज़ें वहाँ से रिजर्वेशन दे सकते हैं। या फिर आपको यदि रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो आप सामान्य ओपन नील जो हैं अनरिजर्व ओपन नील की सीट पर अप्लाई कर सकते हैं, अनरिजर्व ओपन नील से फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये दो कंडीशन बन सकती हैं आपकी, है ना। लेकिन बहुत जल्द, और एक चीज़ और है दोस्तों, एक चीज़ क्या है, अब आती है काउंसलिंग की बात। तो काउंसलिंग में भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं कि काउंसलिंग कब होगी, काउंसलिंग कब होने वाली है। तो काउंसलिंग की बात बताएं तो देखिए काउंसलिंग, देखिए डीपीआई की भी सेकंड, देखिए डीपीआई की भी अभी सेकंड काउंसलिंग नहीं हुई है ना। ट्राइबल की सेकंड काउंसलिंग हो चुकी है ना, हो रही है, सितंबर में चली रही है अभी, है ना। ये जैसे ही कंप्लीट हो जाती हैं, अभी डीपीआई का क्लियर नहीं है, लेकिन ट्राइबल की जैसे ही कंप्लीट हो जाती है ना, और ये कब तक कंप्लीट हो रही है, 20 सितंबर तक कंप्लीट हो जा रही है दोस्तों, है ना। और अभी एक चीज़ और आपको पता होगा कि ट्रांसफ़र चालू हो गए हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जिसमें शिक्षा विभाग सबसे बड़ा विभाग है, यहाँ से भी ट्रांसफ़र होंगे। तो ये भी लगभग 27 सितंबर तक चलेंगे। 27 सितंबर के बाद आपकी काउंसलिंग होने की पूरी उम्मीद है। सब 20 से लेके 27 या 30 सितंबर के बीच में आपकी काउंसलिंग होने की पूरी उम्मीद है, और यहाँ से काउंसलिंग हो सकती है। उसके बाद बात करेंगे हम कट ऑफ की। देखिए कट ऑफ की बात करेंगे तो कट ऑफ में क्या हो सकता है, कट ऑफ देखिए क्या हो सकता है, कट ऑफ की बात करेंगे तो मैं कट ऑफ में ज़्यादा की बात नहीं करूँगा, मैं करूँगा गुड अटेम्प्ट की, है ना। गुड अटेम्प्ट, है ना, गुड अटेम्प्ट क्या हो सकता है, गुड अटेम्प्ट, गुड अटेम्प्ट का मतलब है कि ऐसा अटेम्प्ट जिसमें आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाए, है ना। ऐसा अटेम्प्ट, देखिए मैं अलग अलग कैटेगरी, अनरिजर्व की बात करेंगे हम, ये ओबीसी की बात करेंगे, ये ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, ये एससी की, और ये एसटी की बात करेंगे। अब अनरिजर्व की बात करें तो अनरिजर्व में यदि नंबर ऑफ पोस्टें आती हैं 11,000, नंबर ऑफ पोस्ट 11,000 आती हैं तो आपका गुड अटेम्प्ट 118 प्लस रहेगा। यदि 118 प्लस आपके नंबर आए हैं तो बिल्कुल आपके सिलेक्शन के चांस 100% हो जाएंगे। फीमेल की बात करेंगे तो 116 प्लस आपका गुड अटेम्प्ट है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी 114 प्लस जिसके हैं उसका गुड अटेम्प्ट कहा जा सकता है मेल का।
फीमेल की बात करें तो 112 प्लस वाले गुड अटेम्प्ट में। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लगभग सेम रहेगा, 114 यहाँ भी और 112 यहाँ भी गुड अटेम्प्ट रहेगा। एससी की बात करेंगे, एससी की बात करेंगे तो किसी पुरुष के यदि 112 प्लस नंबर हैं तो उसका गुड अटेम्प्ट कहा जा सकता है। फीमेल की बात करें तो 108 प्लस पे गुड अटेम्प्ट है। एसटी की बात करें तो 105 प्लस गुड अटेम्प्ट है और फीमेल की बात करें तो 100 प्लस गुड अटेम्प्ट है। ये आपके गुड अटेम्प्ट है। यदि ये अटेम्प्ट आपके हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होने के चांस हैं 11,000 पोस्ट पर। यदि देखिए नंबर ऑफ पोस्टें घटती हैं तो ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो ये जो आपको क्लियर है। तो दोस्तों ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। पोस्ट यदि 51,000 आ जाती हैं तो गुड अटेम्प्ट और नीचे आ जाएंगी, सबकी पासिंग मार्क्स की तरफ दौड़ने लगेगी, है ना। तो ये आज का वीडियो था दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आप लोगों को समझाने की, है ना। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और आपको यदि आपको भी कोई समस्या है अपने स्कोर कार्ड संबंधित तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7828657271 पर आप अपना स्कोर कार्ड भेज सकते हैं, जिस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, है ना दोस्तों। और उसमें वीडियो में हम सारी चीज़ें बात करेंगे, सब चीज़ कवर करेंगे, क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं आपके स्कोर कार्ड के साथ। तो इस तरीके से ये आज का वीडियो ख़त्म करते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।